चलो चेक करते हैं, ठीक है, कि आपने सही बनाया है या गलत। क्या लिया हमने, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी। अब मुझे इतना तो पता है कि ए ने जब वो बी से क्या आना, जनरेशन में ऊपर या नीचे, ऊपर आएगा। फादर वर्ड यूज हो रहा है, साथ में इन लॉ लगा है, लेकिन फादर वर्ड यूज हो रहा है, इतना कंफर्म हो रहा है कि ए की जनरेशन ऊपर है किससे, बी से, तो बी ने आना है नीचे। ए फादर इन लॉ है, डायरेक्टली रिलेटेड है क्या, ए जो है वो बी से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। फादर इन लॉ, मैं बोलूं मेरे फादर इन लॉ, तो मेरे फादर इन लॉ मुझसे डायरेक्टली थोड़ी ना रिलेटेड है, मेरा पति होगा, उसके जो पापा होंगे वो मेरे फादर इन लॉ हुए। तो वही चीज करनी है यहाँ पे। पहले मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, बीच में मेरे को स्पाउस जो है उसको शो करना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्पाउस के पापा होंगे वो से एक जनरेशन ऊपर ही आएंगे, वो बी के क्या लगेंगे, फादर इन लॉ लगेंगे, और वो कौन थे, ए थे, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। बोलो क्लियर है इतनी चीज? हाँ जी, ऑनलाइन बताना क्लियर है, कैसे ड्रॉ किया आपको क्लियर? ठीक है, मैंने बोला ए फादर इन लॉ है बी के, मतलब बी से डायरेक्टली तो है नहीं रिलेटेड, और बी का जेंडर नहीं पता, तो मैंने बी का ना एक स्पाउस बनाया, यहाँ पे डबल साइड कर देना यहाँ, ठीक है। मैंने बी का स्पाउस बनाया, स्पाउस के बना दिए पापा, वो बी के क्या लगेंगे, फादर इन लॉ लगेंगे। चलो अगली चीज, उसने बोला है बी इज द मदर ऑफ किसकी, सी की मदर है। मुझे बताओ सी ने बी से कहाँ पे आना है, बी सी की मदर है, तो मतलब बी का जेंडर तो कंफर्म है कि बी क्या है, फीमेल है, तो मैंने फीमेल लगा दिया। अब बताओ सी कहाँ आएगी, नीचे या ऊपर? नीचे। ठीक है, कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अब बताओ कहाँ आएगी, सी नीचे आएगी, ठीक है। बी जो है वो सी की मदर है, तो दैट मींस सी ने बी से क्या आना है, एक जनरेशन नीचे जो है वो आ जाना है। सी का जेंडर नहीं पता अभी, खुद से मत लगाना। नेक्स्ट पॉइंट, उसने अगली लाइन में बोला डी इज दी क्या, हस्बैंड ऑफ बी। कंफर्म कर दिया डी जो है ना वो बी का हस्बैंड है, तो मैंने जो ये खाली जगह छोड़ी हुई थी ना, यहाँ पे क्या आएगा, डी आ जाएगा, हस्बैंड है तो हम मेल का सिंबल लगा देंगे। बोलो क्लियर है ये चीज? यस, ऑनलाइन बताना क्लियर है। यहाँ से हम 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको निकाल के दूंगी, आपने मुझे आंसर बताने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट पॉइंट, आप मुझे बताओगे हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। नेक्स्ट पॉइंट, C related to A. Next, A related to C. चलो बोलो भाई, 3 चीजें पूछी हैं, तीनों बताओ। Yes, how is A related to B? A B से कैसे रिलेट करता है? फादर इन लॉ। यस, क्या आएगा, ए का, अच्छा ये तो हमने दिया ही हुआ है, बता ही सकते हो आप आराम से, ठीक है। ए बी से कैसे रिलेट करता है, ऑलरेडी गिवन था, वो तो गिवन ही है, क्या है, फादर इन लॉ। उल्टा बताना हो तो बी का रिलेशन विद ए, हाँ जी, बी का रिलेशन विद ए बताओ, ये तो पहले से ही गिवन था, मैंने वही पूछ लिया। बी रिलेटेड टू ए, बी का रिलेशन विद ए क्या है, डॉटर इन लॉ। यस, हाँ जी, बताओ बी का रिलेशन विद ए, बी ए से कैसे रिलेट करता है? अगर नहीं पता चल रहा तो कनेक्टर देखो कौन है, ये ए का लड़का, लड़के की वाइफ, लड़के की वाइफ क्या लगती है, डॉटर इन लॉ, पंजाबी में नूह बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो बेसिकली बी रिलेटेड टू ए क्या हो जाएगा, बी ए की क्या लगती है, डॉटर इन लॉ जो है वो लगेगी। समझ आ गई ये चीज? नहीं पता चलता बीच में देखो उनको जोड़ पा रहा, ठीक। अगर वो यार ऑब्वियस बात है, अगर वो फादर इन लॉ है, ए बी का फादर इन लॉ है, तो बी जो है वो या तो डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ, फीमेल का सिंबल है तो डॉटर इन लॉ होगी। नेक्स्ट बताओ, सी रिलेटेड टू ए, सी का रिलेशन ए के साथ क्या है? ग्रैंडचाइल्ड। ग्रैंडचाइल्ड, ठीक है। देखो हमें सी का जेंडर ही नहीं पता है, ठीक है, जेंडर हमें इसका, जेंडर नॉट डिफाइंड, जेंडर जब डिफाइन ही नहीं है तो मुझे क्या पता कि उसका ए के साथ जो है वो क्या रिलेशन है, बस इतना पता है कि उसका वो क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है, या तो ग्रैंड सन है या फिर ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। तो सी का रिलेशन विद ए हम क्या बोल देंगे, ग्रैंड
चाइल्ड। नॉर्मली आपको ऑप्शंस में वो ऐसे नहीं देगा, वो आपको ऑप्शंस में ऐसे देगा कैन नॉट बी डिटरमाइन करके, ठीक है। या तो वो देगा ग्रैंड चाइल्ड, या देगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर वो लिख देगा आइदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। तो तीनों में से जो भी दिया हो वो लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, ए विद सी, ए का सी के साथ क्या रिलेशन है? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ए का सी के साथ क्या रिलेशन है? ग्रैंडफादर लगे उसके, ये इसके क्या है? डी जो है वो सी के पापा, पापा के पापा क्या होते हैं? ग्रैंडफादर होते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इनको? और पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। या फिर जैसे मैंने बोला फादर्स फादर, आजकल ये ऑप्शन बहुत ज्यादा ऐसे वाले देखने को मिलते हैं, पापा के पापा। तो कैसे उसको अगर हमने अच्छे से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? फादर्स फादर, ठीक है, फादर्स फादर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो मैंने ऊपर लिखा है सी विद ए ग्रैंड चाइल्ड, इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ? हमने यही निकाला ना सी का ए के साथ क्या रिलेशन है। जब हम कोई रिलेशन निकालते हैं पॉइंट ऑफ व्यू किसका होता है? अगले बंदे का होता है ना। मैं बोल रही हूँ मेरे पापा हैं, तो मेरे पापा पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? मेरा है। मैंने बोला मैं अपने पापा की बेटी हूँ, तो मैं अपने पापा की बेटी हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? पापा का है। वैसे जब मैंने बोला सी का ए के साथ क्या रिलेशन है, तो पॉइंट ऑफ व्यू किसका चलेगा? ए का चलेगा। ए के पॉइंट से सी का क्या रिलेशन है? तो हमें इतना पता है ग्रैंड चाइल्ड है, और इस तरीके से ग्रैंड चाइल्ड है, उसके लड़के का आगे बच्चा है सी। तो हम ये बोल सकते हैं सन्स चाइल्ड, ठीक है। उसके लड़के का आगे बच्चा है कौन? सी। बोलो क्लियर है ये चीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? हाँ जी जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो? सुबोध आपको क्लियर है? यस मैम। सहज ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने, आपको यस बोलो वही क्लियर है, थम्स अप बना दो क्लियर है तो, ठीक है। ऑल क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट एक और लिखो जरा, फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक लिखना, लाइन लिखो एक, लिखना ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, C is the paternal uncle of, C is the paternal uncle of B, C is the paternal uncle of B, C is the paternal uncle of B, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन, D has 3 children, D has 3 children, ऐसे लिख लेना, D has 3 children, E, F and G, D has 3 children, E, F and G, B is the only son, B is the only son of D, यहाँ पे एक ठीक करना, यहाँ पे E की जगह B कर लो एक, B is the only son of D, ठीक है। वहाँ 3 चिल्ड्रन में E की जगह B लिख लो चाहे, ठीक है। B is the only son of D। अगली लाइन, अब आपने फाइंड करना है हाउ इज C, या चलो पहले ये बताओ हाउ इज C रिलेटेड टू G, सेकेंड पॉइंट F रिलेटेड टू C, ठीक है। 2 चीजें बतानी है, G का रिलेशन विद C एंड F का रिलेशन विद C। चलो करो जरा ड्रॉ, बताओ मुझे।
paternal uncle of G. Okay, Vanshita, very good. Second वाला, F related to C. Okay. बाकी भी बताना ऑनलाइन. एक आंसर आया मेरे पास वंशिता का. यस, बाकी और कोई नहीं. आपका बना? बनाया? क्यों? दिमाग में कर रहे हो? बताओ फिर आंसर. माइंड में कर रहे हो तो आंसर बताओ. Paternal uncle and second का niece. वेरी गुड. ठीक है, यही आ रहा है. पैटर्नल अंकल और नीस आ रहा है. देखो क्या दिया हुआ हमें. कहते हैं ए इज द फादर ऑफ किसके? बी के फादर हैं. अब इतना तो आपको जनरेशन का तो पता है. मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रही हूँ. ए इज द फादर ऑफ किसके? बी के फादर हैं. फिर उसने बोला सी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी. पैटर्नल अंकल मतलब चाचा या ताया, मतलब पापा के जो भाई है. तो सी को मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे. पापा के क्या लगते हैं? वो भाई लगते हैं. तो बी का ऑब्वियसली पैटर्नल अंकल हो जाएंगे. अगली लाइन में उसने बोला डी हैज 3 चिल्ड्रन. डी के 3 बच्चे हैं. कौन कौन? एक बी है, एक एफ है और एक जी है. ठीक है. अगर बी जो है वो किसका बच्चा है? ए का भी बच्चा है और डी का भी बच्चा है. मुझे ये बताओ ए और डी आपस में क्या हो गया? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे. ठीक है. बी जो है वो ए का भी बच्चा है, बी जो है वो डी का भी बच्चा है. तो दो लोगों का इसका मतलब ए और डी आपस में क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ हो गए. अब अगली लाइन में उसने ये बोला था डी के 3 बच्चे हैं. एक तो बी हो गया. दूसरा यहाँ बना लो. कौन? उसने बोला है एक जी है और एक कौन है? एफ है. ठीक है. मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए? सिबलिंग्स हो जाएंगे. अभी तक मुझे जेंडर नहीं पता. अगली लाइन में उसने बोला बी इज द ओनली सन ऑफ डी. बी इज द ओनली सन ऑफ डी का मतलब क्या हो गया? बी इज द ओनली सन ऑफ डी मतलब बी का जेंडर मेल हो गया. ये तो पता है. जी और एफ का जेंडर पता चला इससे या नहीं चला? ओनली सन वाली लाइन से क्या मैं जी और एफ का जेंडर डिफाइन कर सकती हूँ? मैम बाकी गर्ल्स होंगी. हाँ जी. जी एंड एफ गर्ल्स होंगी. यस. मनप्रीत आप क्या कह रहे हो? मैम बाकी गर्ल्स होंगी Yes, क्योंकि हमें ठीक एक है. का अगर पता है. बी ओनली सन है तो जितने सिबलिंग्स है मैंने आपको पहले भी बताया जो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी. ओनली वर्ड आपको जेंडर डिफाइन करवाने में हेल्प करता है. तो जी और एफ का जेंडर डिफाइन हो गया. ये दोनों क्या होंगी? फीमेल होंगी, डॉटर होंगी. ठीक है. अच्छा, अब पूछा क्या उसने? पहला कहते हैं हाउ इज सी रिलेटेड टू जी. सी का जी से क्या रिलेशन है भाई? ये इसके बच्चे हैं तीनों तो ऑब्वियसली ए के भी होंगे अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में. तो उसने पूछा सी का रिलेशन विद जी क्या है? जी के पापा, पापा के भाई क्या लगे? पैटर्नल अंकल लगे. ठीक है. जो वो बी के लगते हैं वही जी के लगते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पैटर्नल अंकल. या और क्या बोल सकते हैं? अभी मैंने जिसको हिंदी में बोला उसी को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? फादर्स ब्रदर. ठीक है. फादर्स ब्रदर. नेक्स्ट एफ रिलेटेड टू सी. एफ का सी के साथ क्या रिलेशन है? एफ का सी के साथ क्या रिलेशन हुआ? एफ का सी के साथ ये सी का भाई की लड़की क्या लगती है? नीस. ठीक है. भाई की लड़की क्या होगी? उसकी नीस हो जाएगी. या और क्या बोल सकते हैं हम इसको जिसको मैंने हिंदी में बोला अभी? दैट इज ब्रदर्स डॉटर. ब्रदर्स डॉटर आपका बन जाएगा यहाँ पे. क्लियर है? बोलो. इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं. एक तो ओनली वाली चीज क्लियर हुई. ठीक है. अंकल आंट वाली चीज क्लियर हुई. ऊपर वाले में आपका पैटर्नल वाला क्लियर हुआ, इन लॉ वाला क्लियर हुआ. ठीक है. हाँ जी बताओ भाई. ऑनलाइन क्लियर है? ओके जी. यस मैम. चलो चलिए अब क्वेश्चंस पे. ठीक है. हम आज फर्स्ट टाइप ही करेंगे दैट इज पजल बेस्ड करेंगे. ये भी मैंने उसी बेसिस पे बताई है आपको. ये पजल बेस्ड ही थी
यहाँ पे एक फैमिली ट्री दिया हुआ जो हमने पीछे बनाया वैसा ही है, आप एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जो हमने पीछे चीज बोली है वही चीज यहाँ पे बनी है। ये एक फैमिली वो दी है, आपस में इनके बच्चे हैं, मैरिज दिखा दी है वीना और इसकी, ठीक है। उसके बाद आगे इनके बच्चे दिखाए हुए हैं, फिर इनकी मैरिज दिखाई हुई है और एक इनकी लड़की दिखाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली 4 जनरेशन दिखाई हुई है, एक सबसे टॉप वाली ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वाली, फिर ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, फिर उनके नीचे बच्चे आ गए, फिर एक और दिखाया हुआ, ठीक है। चलो पजल बेस्ड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब आपको ड्रॉ करना आ गया है तो फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आप लोग ड्रॉ करोगे, आप मुझे बताओगे कि क्या आंसर आ रहा है। मैम मदर्स फादर, ओके। बाकी भी बताना क्या आंसर आ रहा है। यस, सब लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख के बता दो। मैम मदर्स फादर। वंशिका ने क्या आंसर किया है? मदर्स फादर, ओके। सबका मदर्स फादर आ रहा है। सुबोध आपका क्या आ रहा है? मदर्स फादर। ओके जी, ठीक है। चलो एक बार ड्रॉ करते हैं, आपका क्या है? खुशी आपका क्या आ रहा है? मैम मदर्स फादर। ओके जी, आपका हुआ? चलो क्या दिया हमें? कहते हैं डी इज द सन ऑफ ई। डी जो है ना वो किसका सन है? ई का सन है, तो मतलब ई एक जनरेशन ऊपर आएगा, डी उससे एक जनरेशन नीचे आएगा। सन है तो हमने प्लस का सिंबल लगा दिया, ठीक है। अभी हमें ई का जेंडर नहीं पता। अगली लाइन में कहता है एम इज द हस्बैंड ऑफ ई, दैट मींस एम और ई हस्बैंड वाइफ हो गए। अगर एम हस्बैंड है तो ऑब्वियसली ई क्या हो जाएगी उसकी? वाइफ होगी, ठीक है। आगे उसने बोला ए इज द मदर ऑफ ई, ए जो है वो ई की मदर है, तो मतलब ए जनरेशन ऊपर आ गई इसे, ठीक है। अभी बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, अब तो आप ड्रॉ कर पा रहे हो। अगली लाइन में बोलता है ए इज मैरिड टू टी, ए जो है वो किससे मैरिड है? टी से मैरिड है। ये फीमेल है तो ऑब्वियसली ये मेल हस्बैंड हो गया। पूछा क्या हुआ उसने? कहते हैं हाउ इज टी रिलेटेड टू, किससे? डी से कैसे रिलेट करता है बताओ भाई। टी का रिलेशन विद डी क्या है? ये इसकी मम्मी है, मम्मी के हस्बैंड इसके क्या लगे? पापा लगे। तो अब बताओ डी के साथ टी का क्या रिलेशन है? टी का रिलेशन डी के साथ है फादर्स मदर या मदर्स फादर। ये इसकी मम्मी के पापा, मम्मी के पापा मतलब हम बोल सकते हैं क्या? मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। मैटरनल ग्रैंड फादर, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर को क्या बोलेंगे? क्या लिखा हुआ है? दैट इज मदर्स फादर। आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी मम्मी है, मम्मी का आगे वो क्या है? पापा है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने उल्टा पूछना हो, डी का रिलेशन विद टी, डी का रिलेशन टी के साथ क्या है? डी का रिलेशन विद टी
हाँ जी, डी का ग्रैंडसन। ठीक है, डी कहाँ है? नीचे वाली जनरेशन में है टी से, तो ये टी की लड़की, लड़की का आगे वो क्या है? लड़का है। इसको हम इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं डॉटर्स सन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ड्रॉ। ओके, बाकी बताना क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, बताना बाकियों का क्या आंसर आ रहा है। एन रिलेटेड टू क्यों पूछा हुआ है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहे हो, वही बताओ क्या आंसर आ रहा है। Yes, ma'am. बाकी daughter's daughter. यस। वंशिता आपका क्या आ रहा है? वंशिता कुछ नहीं। Ma'am, option A. आपका क्या आ रहा है? आपका समझ आ रहा है वैसे? इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, क्या दिया हुआ हमें? कहते हैं एम इज मैरिड टू एन। एम जो है वो किससे मैरिड है? एन से मैरिड है। ठीक है, अभी जेंडर नहीं बताओ। फिर उसने बोला एन इज दी डॉटर। डॉटर तो ये मेल हो गया, किसकी डॉटर है? यू की डॉटर है, तो यू इससे एक जनरेशन ऊपर आ गया। यू इज मैरिड टू एस। यू किससे मैरिड है? एस से मैरिड है। अभी जेंडर नहीं पता। अगली लाइन में उसने बोला एस इज द सिस्टर ऑफ पी। एस सिस्टर है किसकी? पी की सिस्टर है। फिर P इज द सन ऑफ किसका? Q का। P सन है Q का, दैट मीन्स कि Q इससे एक जनरेशन ऊपर, और ये इसकी भी लड़की। अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो Q इनका पेरेंट कॉमन हो गया। ठीक है, अगली लाइन में उसने बोला R इज द मदर ऑफ S। R जो है वो S की क्या है? मदर है। अगर ये मदर है तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे? ये फादर होंगे, जो Q है। ठीक है, बस उसने पूछा n का रिलेशन विद Q क्या है, बता दो n का विद Q। यस, हाउ इज n रिलेटेड टू Q? n का रिलेशन Q के साथ क्या है? सिंपल सी चीज कनेक्ट कौन कर रहा है? ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है ना, तो ये इनकी लड़की होगी दोनों की। n का रिलेशन विद Q, Q की लड़की, लड़की के आगे लड़की है, दैट मींस के आंसर क्या आएगा? डॉटर्स डॉटर। कि बेटी की बेटी है, दैट इज उसकी ग्रैंड डॉटर जो है वो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ग्रैंड डॉटर, या हम बोल सकते हैं डॉटर्स डॉटर है, लड़की की लड़की। ठीक है, क्लियर? दैट इज ए ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा। पिछले में क्या था? डी। चले आगे। चलो, अब इसमें ना कुछ इंफॉर्मेशन आपकी फालतू की भी है जिसका काम नहीं है, जैसे वो पी वाली लाइन। ठीक है, वो पी से हमें सिर्फ एस का जेंडर पता चल रहा था, पी का ऐसा पूछा नहीं हुआ कुछ। यहाँ पे एम का कोई रोल नहीं है, लेकिन एम से हमें ये पता चल रहा था कि एम और एन मैरिड है, तो एन का जेंडर हमें पता चला अगली लाइन से। ठीक है, तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका काम नहीं है बीच में, लेकिन ऑब्वियसली जब आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे होते हो तब हमारे दिमाग में ये चीजें नहीं आती हैं। तो इट्स फाइन कि अगर आप बना रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपने चीजों को ध्यान से देखते हुए चलना है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इज टी रिलेटेड टू ओ? टी का रिलेशन क्या है विद ओ? सी। ओके, वेरी गुड। बाकी भी बताओ। Father's mother. हाँ जी, Father's mother. सी ऑप्शन कह रहे हो है ना? Yes, ma'am. ओके, बाकी भी बताएंगे क्या ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से बताना भाई, इतना टाइम नहीं लगाना है हमने एक एक क्वेश्चन पे, ठीक है? मैम फादर्स फादर्स मदर, यस, सी ऑप्शन। ग्रैंड मदर और फादर्स मदर, यस करेक्ट है जी। है? हेडेक हो रही है, जाना है? जाओ, सर है नहीं बात? हाँ ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? चलो, क्या बोल रहा हूँ मैं? एम इज दी ब्रदर ऑफ एन। एम जो है वो किसका भाई है? एन का भाई है, ठीक है? एम भाई है एन का। फिर उसने बोला एन फादर है तो किसका फादर बताया हुआ? ओ का फादर है। आगे उसने बोला ओ इज द मदर ऑफ, ओ मदर है किसकी? पी की मदर है। फिर उसने बोल दिया हु इज मैरिड टू क्यू। हु किसके लिए यूज हो रहा है? ओ के लिए या पी के लिए? सेकंड बंदे के लिए यूज होता है ना, तो हु यूज हो रहा है किसके लिए? पी के लिए। पी जो है वो मैरिड है किससे? क्यू से मैरिड है। पी क्यू से मैरिड है, इस तरीके से लगा देंगे, जेंडर नहीं बता दें। अगली लाइन में कहते हैं क्यू इज द सन ऑफ आर। क्यू जो है वो सन है किसका? आर का सन है, ठीक है? तो आर का सन है क्यू, तो ऑब्वियसली ये फिर फीमेल हो जाएगी। और आर को कनेक्ट मत कर देना, ठीक है? अगली लाइन में उसने बोला एस इज द फादर ऑफ एन। एस फादर है किसका? एन का फादर है। एंड मैरिड टू टी। एंड के बाद वाली लाइन यूज होती है, पहले वाले के लिए कहता है एस मैरिड है किससे? टी से मैरिड है। ये मेल है तो ऑब्वियसली ये फीमेल हो जाएगी, ठीक है? पूछा क्या हुआ? हाउ इज टी रिलेटेड टू ओ? टी का रिलेशन ओ के साथ क्या है? हाँ जी, टी का रिलेशन विद ओ। टी कहाँ है? ये इसका लड़का है। ओ के साथ क्या रिलेशन है टी का? दैट इज पापा। पापा के आगे वो क्या है? मम्मी है, तो दैट इज फादर्स मदर। आपका आंसर आ जाएगा, या पैटर्नल ग्रैंड मदर। एक चीज देखना, इतनी चीज का कोई काम नहीं था बीच में, ठीक है? सिर्फ आपको ओ तक बनाते तो काम चल जाता। हाँ, ये चीज थी जो पी वाली चीज है, क्यू वाली चीज, अगर इनके बारे में कुछ पूछा होता फिर हमारे काम आने वाली चीज है ये। अदरवाइज ये हमें फालतू में बनाई गई है, टाइम वेस्ट के लिए, बट ऑब्वियसली पेपर में इतना ध्यान नहीं जाता है, ठीक है? चलो, पूछा गया था उसने कि क्या रिलेशन है, तो हम बोल देंगे सी ऑप्शन, दैट इज फादर्स मदर है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन यही डायग्राम था। चलो यस मैम। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या हुआ है? हाउ इज के रिलेटेड टू सी? के का रिलेशन सी के साथ क्या है?
Paternal grandmother. ओके, पैटर्नल ग्रैंडमदर। ठीक है, बाकी भी बताएंगे क्या आ रहा है। Paternal grandmother. Ma'am, paternal grandmother. यस, वेरी गुड। Paternal grandmother. जी सही है। यार आप सब तो बड़े इंटेलिजेंट हो, फटाफट निकाल निकाल लेते। लेते हैं। Ma'am, option B. बी। ओके, चलो ठीक है, चेक करते करते हैं। हैं। ठीक है, कह रही है हमें डब्ल्यू इज द सन ऑफ डी। डब्ल्यू जो है वो सन है किसका? डी का। फिर उसने बोला है सी इज दी डॉटर ऑफ डीज सन। कहता सी जो है ना वो डॉटर है किसकी? डी के लड़के की। अब डी का और कोई लड़का तो यहाँ दिया नहीं हुआ, कौन दिया? डब्ल्यू दिया हुआ, तो उसी को लेके चलेंगे। एक्स्ट्रा हमने बनाना नहीं है, मैंने पहले ही बोला था आपसे। ठीक है, जब पजल बेस्ड होता है तो हम एक्स्ट्रा पर्सन नहीं बनाएंगे। हमें बोला है सी इज दी डॉटर किसकी? जो डी का लड़का है ना उसकी आगे डॉटर है कौन? सी। तो डी का लड़का कौन है? डब्ल्यू। इसकी लड़की कौन आ जाएगी? सी आ जाएगी। बोलो सही है यहाँ तक? क्लियर? ठीक है, आगे वो कहता है पीज सिस्टर। जो पी की सिस्टर है कौन है? एन है, दैट इज मैरिड टू डब्ल्यू। ठीक है, जो पी की सिस्टर है, पी की सिस्टर है कोई, ठीक है, वो कौन है? एन है, दैट इज मैरिड टू किससे? डब्ल्यू से मैरिड है। यहाँ तक क्लियर? पी की सिस्टर बता रखी है एन, उसकी मैरिज हो रखी है किससे? डब्ल्यू से। अगली लाइन में कहता है डी इज द हस्बैंड ऑफ किसका? के का। डी हस्बैंड है के का, तो यहाँ पे मैंने बना दिया के और ये आ जाएगी फीमेल। ठीक है, हमसे पूछ क्या रखा है? देखो ये कनेक्शन ना पहले ही बना लिया करो ताकि बाद में गलत ही ना हो। पूछा क्या हुआ हमें? हाउ इज के रिलेटेड टू सी? के का रिलेशन सी के साथ क्या है भाई? के कहाँ है? ये। सी कहाँ है? ये। सी के साथ क्या रिलेशन है? इसके पापा। पापा के आगे मम्मी है, तो दैट इज पैटर्नल ग्रैंडमदर, या हम बोल सकते हैं फादर्स मदर है। ठीक है, फादर्स मदर। मुझे एक चीज और बतानी है आपने, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू पी? डब्ल्यू रिलेटेड टू पी। यस है, ब्रदर इन लॉ। यस, ऑनलाइन भी बताना डब्ल्यू रिलेटेड टू पी। Ma'am, brother-in-law. ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्या लगता है उसका? डब्ल्यू क्या लगता है? हिंदी में पंजाबी में बोलना हो तो? हाँ जी, ब्रदर इन लॉ कैसे बोलो? ब्रदर इन लॉ कैसे लगता है? Ma'am, जीजा. जीजा लगा उसका। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि पी की सिस्टर है, दैट इज सिस्टर्स हस्बैंड है वो। ठीक है, हस्बैंड। ठीक है, सिस्टर्स हस्बैंड है, दैट इज ब्रदर इन लॉ, या हम बोल सकते हैं सिस्टर्स हस्बैंड। पी की सिस्टर है एन, उसके हस्बैंड है कौन? डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विद सी? पी विद सी। हाँ जी, पी का रिलेशन विद सी क्या है? अंकल का Ma'am, क्या niece. है? पी विद सी पूछा मैंने, उल्टा बता रहे हो वंशिता। पी का विद सी Ma'am, maternal uncle या aunt. जेंडर ही नहीं पता पी का? Yes, पी ma'am. का हमें जेंडर नहीं पता है, तो ठीक है, जब जेंडर नहीं पता है या तो मैटरनल अंकल है या आंट है, ये इसकी मम्मी है, मम्मी का आगे सिबलिंग है वो, तो हम क्या बोल सकते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइन है, या हम बोल देंगे मैटरनल साइड से अंकल या फिर आंट है। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यस,
हाँ जी, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। बाकी बताना क्या आ रहा है? मैम पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर ए ऑप्शन कह रहे हो आप, है ना? करो करने क्या? हाँ जी, बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? बोलो भाई बाकियों का आंसर। पैटर्नल क्या आएगा? ग्रैंडफादर आएंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर बोला है इफ शशांक इज द सन ऑफ प्रज्ञा's हस्बैंड, प्रज्ञा का भी सन ही होगा वैसे, ठीक है, कौन है? कुशल। कहते हैं प्रज्ञा का हस्बैंड है कौन? कुशल। प्रज्ञा वाइफ होगी, इसका लड़का है कौन? शशांक। तो प्रज्ञा का भी लड़का ही हुआ वो, ठीक है। आगे उसने बोला हूँ कौन है? कुशल। दैट इज द सन ऑफ किसका? मालिनी। तो जो कुशल है ये सन है किसका? मालिनी का। अब उससे आगे बोला हाउ इज मालिनीज हस्बैंड, मालिनी के हस्बैंड जो है, ठीक है, मालिनी का हस्बैंड है तो ये फीमेल होगी, इसके कोई हस्बैंड दे रखे हैं। उसका रिलेशन शशांक के साथ पूछा होगा क्या है? मालिनी के हस्बैंड का रिलेशन विद शशांक क्या होगा? ये इसके पापा, पापा के आगे वो क्या है? पापा है। तो क्या बोल सकते हैं? पैटर्नल ग्रैंड फादर है। दैट इज ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, या और क्या बोल सकते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर को? बोलो। फादर्स फादर्स फादर, ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। एक सेकंड रुकना। लास्ट क्वेश्चन है इस पीपीटी का, जल्दी से बताएंगे क्या है। अभी नहीं बोले, बोलने वाली हूँ। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। अब भेजेंगे। वंशिता है, खुशी, ठीक। हाँ जी, बताना क्या आंसर आ रहा है? यस, बताओ भाई ऑनलाइन क्या आंसर आ रहा है? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर मतलब ऑप्शन डी कह रहे हो, है ना? यस मैम, बाकी यस मैम, बताना क्या आ रहा है? ग्रैंड डॉटर मैम, ग्रैंड डॉटर। ओके, बाकी सुबोध, वंशिता, आपका क्या आ रहा है भाई? डी। सुबोध आपका क्या आ रहा है? ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर, ओके जी, वेरी गुड। चलो लास्ट है, चेक कर लेते हैं एक बार। क्या दिया हमें? निशल एंड सुमन आर ब्रदर्स। निशल और सुमन दो पर्सन है, ये आपस में क्या है? भाई हैं, ठीक है, ब्रदर्स हैं। फिर आगे उसने बोला प्रीति इज सन विप्लव। जो प्रीति है कोई, ठीक है, अलग से बना देते हैं। प्रीति का सन है एक कौन? विप्लव। वो भाई है किसका? इज द ब्रदर ऑफ किसका? संजना का भाई है। संजना का भाई है तो ऑब्वियसली संजना जो है वो प्रीति की क्या है? चाइल्ड है। आगे उसने बोला हुआ है श्रीनिवास इज द फादर ऑफ निशल। श्रीनिवास जो है वो किसके फादर है? निशल के फादर है। यहाँ आगे श्रीनिवास फादर है तो इसके भी फादर ही हुए सुमन के।
आगे उसने बोला सुमन एंड प्रीति आर अ मैरिड कपल, सुमन और प्रीति जो है ना ये मैरिड कपल है, ठीक है, तो ये मेल है तो ऑब्वियसली ये क्या है, फीमेल हो जाएगी, ठीक है, और ये इसका लड़का है तो सुमन का भी लड़का होगा, ये संजना इनका बच्चा प्रीति का है तो सुमन की भी हो जाएगी, ठीक है। आगे उसने बोल रखा है एंड दे हैव वन सन एंड वन डॉटर। अब मुझे बताओ संजना का जेंडर क्या होगा यहाँ पे, फीमेल होगी, उन्होंने बोला इनका एक लड़का है और एक लड़की है तो ऑब्वियसली संजना क्या है, फीमेल है यहाँ पे। अब पूछा हुआ आगे उसने कि हाउ इज संजना रिलेटेड टू किससे, श्रीनिवास से कैसे रिलेट करती है, तो ये श्रीनिवास का लड़का, लड़के की आगे वो क्या है, लड़की है, तो लड़के की लड़की क्या लगती है, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और क्या बोल सकते हैं, जो अभी मैंने हिंदी में बोला उसी को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, सन्स डॉटर, ठीक है, उसके लड़के की क्या है, वो लड़की है। क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन बताना क्लियर है, Yes. ठीक है। तो ये आपकी एक टाइप थी, दैट इज पजल बेस्ड टाइप थी, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप से पॉइंटिंग होगी या आपकी कोडेड होगी वो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट क्लास में ही करने वाले हैं, ठीक है।